दीर बाला के सयाहती मकाम कुमराट में सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। होटलों और रेस्टोरेंट्स को नुकसान पहुंचा। राबता पुल सैलाब में बह गया। मुतादिद सयाह फंस गए। सड़क दरिया बुर्द होने से कुमराट का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। तहसील इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत से मदद की अपील कर दी। बलूचिस्तान में किस तरह दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की इंतहा कर दी गई। बाज़ खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बैरून मुल्क से मदद हासिल है। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन कुव्वतों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान के सियासी ज़ोमा ने कहा है कि बाज़ नौजवानों को डिक्टेट किया जा रहा है। नौजवानों को बरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। छब्बीस अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया मामूली नहीं, उसके लिए मंसूबाबंदी की गई। हमें मालूम है उसके पीछे कौन है। वाकये में 2-3 ग्रुप मुलव्वस हैं। ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। हम SCO कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो रियासत को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो दहशतगर्द हैं। उनका बंदोबस्त करेंगे। जो रियासत पाकिस्तान को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे और उनके मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। असल मसाइल पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ ताकत पर इन्हिसार करेंगे तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर ही आना पड़ता है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगानिस्तान से बात करनी होगी। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट हमारे मुफाद में नहीं। मौजूदा और साबिक वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। ANP के सेनेटर उमर फारूक ने कहा है कि एक वफाकी वजीर कहते हैं कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि तुम्हें वहां से हिट करेंगे। आज हम उसी के किए धरने का रोना रो रहे हैं। बलूचिस्तान के SHO को छोड़े, पहले कच्चे से अपनी बख्तरबंद गाड़ियां तो वापस लाएं। कच्चे के डाकू 12-12 पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं। पहले वहां अपना सर ऊंचा करें। बलूचिस्तान के इलाके पंचकोड़ और योप में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ये कार्रवाई 26 अगस्त को की गई दहशतगर्दी के तनाजुर में की गई है। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बलूचिस्तान का अमन अमान सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना हैं। इनके सेल में अगर कोई तफ्तीशी बंदा जाए तो आपको कोकीन भी मिलेगी इनके सेल से और हीरोइन भी मिलेगी। वो जो जेल के इंतजामिया को चेंज किया गया है वो किस बुनियाद पर किया गया है? इन्हीं बुनियाद पर किया गया है कि वो सप्लाई देने के इल्जाम उन पे लगाए गए और वो साबित हुए। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा, आज भी किसी तफ्तीशी को जेल में बानी PTI के सेल में भेजा जाए तो कोकेन और हेरोइन मिलेगी। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असेंबली इजलास में खिताब। कहा कि जेल इंतजामिया को सप्लाई का इल्जाम साबित होने पर तब्दील किया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू असेंबली कार्रवाई से हज़फ कर दी। एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है ये मकफात अमल है। हमने बहादुरी से जेलें काटी, पाकिस्तान की अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। इनकी तरह चीखें नहीं मारी। कांग्रेस में जाकर अमरीकी सेनेटर्स के पांव नहीं पकड़े।
कच्छ और मुल्हिका इलाके पर डीप डिप्रेशन बुहीरा अरब में दाखिल होना शुरू। आइंदा चंद घंटों में बुहीरा अरब में ये समुद्री तूफान बन सकता है। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। शदीद कम दबाव की शिद्दत वाला सिस्टम आहिस्ता हरकत करते हुए मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। ट्रॉपिकल सिस्टम के आज शाम तक बुहीरा अरब और मुल्हिका सिंध की साहिली पट्टी में दाखिल होने का इम्कान। समंदर में शदीद तुगयानी 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और चक्कर चल रहे हैं। सिंध के माहीगीरों को 31 अगस्त तक और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 1 सितंबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची में तेज हवाओं के झक्कर, स्टेडियम रोड पर दरख्त गिरने से खातून जान बहक। गुलशन इकबाल ब्लॉक 17 में दरख्त के साथ बिजली का खंभा गिरने से सड़क बंद हो गई। शहर में तेज बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, बद्दीन, नौशेरा फेरोज, मीरपुर खास, ठठा, जामशोरो, टंडोअल्ला यार, उमरकोट में भी वक्फे से बारिश जारी। बलोचिस्तान की 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। PDMA बलोचिस्तान के मुताबिक आफत ज़दा करार दिए गए अजला में कल्लात, कच्ची, ज़ियारत और जाफराबाद शामिल। सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद, लसबेला, आवरान, लौरालई और चागी के अजला को भी आफत ज़दा करार दिया गया। PDMA का बताना है कि सूबाई हुकूमत हंगामी सूरत हाल से निमटने की पोजीशन में है। दोलान के इलाकों ढाढ़ड़, मच, भाग, सनी, कठन और बाला नाड़ी में मूसलाधार बारिशें। रेले से मच में हेरिक और N65 शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गई। सिंध में बारिशों से पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात में अब तक 6 हलाकतें हुई। मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया अलर्ट है। जहां भी बारिश का पानी जमा हुआ, निकासी की गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश जिला बदीन में 168 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। बारिशों से कराची की सड़कों की हालत मुतासिर हुई है। बारिश का सिलसिला रुकते ही सड़कों की अस्तरकारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। बारिश में सड़कों की अबतर हालत ने कराची के शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कराची के मुआशी हब आया चंद्रिका रोड से मुत्तसिल न्यू चाली के इलाके में बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। गाड़ियों और पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना। सदर टाउन में कोस्ट गार्ड्स ऑफिस जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। सड़क पर अहम दफातर होने के बावजूद निकासी आब के लिए कोई मशीनरी मौजूद नहीं। बारिशों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जानी और माली नुकसान। दीरबाला में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वादी नीलम के लोआत नाला में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाल ली गईं। मुल्तान में आसमानी बिजली और छत गिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी हो गया। जहलुम में मूसलाधार बारिश के बायस सोहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रेल टंडोई पुल के करीब रोक दी गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। दादू में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी। गाज नदी में 2 मजदूर डूब कर लापता। सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी। कच्चे के इलाके से सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। बलोचिस्तान में झल मक्सी में मूसलाधार बारिश के बायस सरकारी स्कूल के बरामदे की छत गिर गई। लेविस फोर्स की 3 चेक पॉइंट्स को जुज़वी नुकसान। मच का सैलाबी रेला कोयटा आने वाले 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन बहा ले गया। कोयटा, कल्लात और दीगर अजला में गैस की सप्लाई मुअत्तल। नौराराई के इलाके जंगीवाल में सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल। शिमाली बलोचिस्तान में आज दोपहर के लिए फ्लड वार्निंग जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश की नजर हो गया। रावलपिंडी में सुबह से होने वाली तेज बारिश के बायस पहले दिन का खेल मंसूख कर दिया गया। मुस्तकबिल करीब में बानी PTI की जमानत नजर नहीं आ रही। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने काबीना में शमूलियत पर कहा था कि मामला CEC में रखा जाएगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि 9 मई वाकयात पर बानी PTI तस्लीम करे कि उनसे गलती हुई। बानी PTI हट धर्मी जिद और झूठी अना पर अड़े हुए हैं। अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि मुझसे माफी मांगी जाए।
9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा खत लिखने का फैसला। सूबाई वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। आफ्ताब आलम ने बताया कि वज़ीर आला ने कहा है हाई कोर्ट का एतराज़ खत्म करके दोबारा खत लिखा जाए। जजेस इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी रिपोर्ट पर कोई एतराज़ नहीं उठाएगा। हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि केपी हुकूमत का 9 मई की नाकाम बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मज़ीका खेज है। खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। पेशावर हाई कोर्ट ने केपी हुकूमत की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद की। पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया। अब 9 मई के मुल्जिमान इंक्वायरी कमीशन के लिए खुद ही एक्ट लाएंगे, खुद मुनसिफ बन जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश से मुतालिक तरमीम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी से पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने बांग्लादेश में सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश गहरे तारीखी, दीनी और सकाफती रिश्तों से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। £190 मिलियन रेफरेंस के जेल ट्रायल को कवर करने के लिए बेशतर सहाफ़ियों को कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त दे दी। जियो न्यूज़ समेत 8 से 10 सहाफ़ियों को जेल के बाहर रोक दिया गया। 1 साल से जेल ट्रायल कवर करने वाले सहाफ़ियों के साथ जेल इंतजामिया के नामुनासिब रवैये पर सहाफ़ियों का एहतजाज। सहाफ़ियों ने जेल इंतजामिया के रवैये पर 2 मरतबा अदालत में दरख्वास्त भी जमा करवाई। ज़राए का कहना है कि जेल में मुबैना सहूलतकारी नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफ़ियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आफिया सिद्दीकी की अमरीका को हवालगी से मुतालिक वजारत दिफा का जवाब अदालत में पेश। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तसल्ली बख्श जवाब ना जमा करवाने पर हुकूमत पर 10 लाख रुपए जुर्माने का भी इंदिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी अगली समाअत पर मजबूत वजूहात के साथ पेश हों। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि एजेंसियों का इसमें कोई रोल नहीं है। उन्होंने अमरीका में आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त करनी है। उसमें क्या इशू उठाया गया है कोई समझ नहीं आ रही। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, मोशन को मुताल्लिका वजारत दरख्वास्त भेजे। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI की कारकुन सनम जावेद की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का सनम जावेद को 1 लाख जमानती मचलके जमा करवाने और पंजाब में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। सनम जावेद के खिलाफ 2 FIRs लाहौर और 1 मियांवाली में दर्ज। महकमा वाइल्ड लाइफ ने लाहौर में कार्रवाई करके नायाब बर्फानी तेंदुए की खाल बरामद कर ली। मुलजिम गिरफ्तार। आलमी मार्केट में नायाब बर्फानी तेंदुए की कीमत $20,000 यानी पाकिस्तानी 56 लाख रुपए होने का अंदाजा। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सोशल मीडिया पर नायाब जंगली जानवरों की खाल फरोख्त करने का गैर कानूनी काम कर रहा था। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की वाइल्ड लाइफ टीम और पुलिस को शाबाश कहा। वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का 1 सितंबर से हक 2 अवामी तहरीक के दूसरे मरहले के आगाज का ऐलान। जारी बयान में कहा है कि हुक्मरान मुआशी दहशतगर्दी कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं। IPPs करप्शन की कहानी है, कौम के अरबों लूटे जा रहे हैं। IPPs मुआहदों पर चीन से भी बात हो सकती है।
ढंग से बात की जाए तो हमारे दोस्त मुल्क इनकार नहीं करेंगे। वादी थीरा में दरअंदाजी की कोशिश में गिरफ्तार अफगान शहरी से तफ्तीश में। पाकिस्तान पर हमलों के लिए अफगानिस्तान में तरबियत दिए जाने का इंकशाफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफगान शहरी अब्दुल्ला ने अफगान सूबे नंगरहार में दहशतगर्दी की तरबियत लेने का एतराफ़ करते हुए बताया कि उससे पाकिस्तान में हमलों की हिदायत की गई थी। पाकिस्तान पर हमले करने वाले 34 अफराद में IED के माहिर भी शामिल हैं। कल अब्दुल्ला की कोलक नदी में सैलाबी रेले में फंसे खानदान को बचाने वाले मुहिबुल्ला एक्सकेवेटर ड्राइवर की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि सैलाबी रेला देखने गया था, वहां एक गाड़ी गुजर रही थी कि अचानक बड़ा सैलाबी रेला आ गया। गाड़ी में बच्चे और खवातीन देखकर सोचा कि अगर ये उनके बच्चे होते तो वो क्या करते। उन्होंने बच्चों को अपने बच्चों की तरह देखा और अल्लाह की रजा के लिए एक्सकेवेटर ले आए। अल्लाह की मदद से पूरी कोशिश की और कीमती जानों को बचा लिया। गाड़ी में सवार शख्स ने उन्हें रकम देने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। गुजरावाला में सरेराह फैमिलीज को लूटने और गन पॉइंट पर खवातीन से ज्यादती करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम उमर फारूक ने 16 जुलाई की रात मेन GT रोड पर 3 वारदातें की। हलाक मुलजिम का भाई भी गिरफ्तार। मुलजिम ने 16 जुलाई की रात पेश आने वाले तीनों वाकयात से मुतालिक जुर्म का एतराफ़ कर लिया। पता नहीं किधर निकल के चली गई। जैसे मैं दवाई रात को लेके आई, मैंने ढूंढा था, नहीं मिली। फोटो निकलवा के थाने में दिया। थाने वाले ने दिखाया, मैंने बोला बाकी ये मेरी बच्ची है, कोका पहना हुई, मर्दानी जोड़ा पहना हुई, बाल खुले इसके, मेरी बेटी। जैसे मेरी लड़की को हालत हुई ऐसे इसको भी इंसाफ करके दिखा दो तुम बस। कराची में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 12 साल बच्ची गंगा के अहले खाना का हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा। कहा कि जिस तरह उसकी बच्ची को कत्ल किया गया, अदालत उसी तरह इस मुलजिम को सरेआम सजा दे। पीपल्स पार्टी के अक़लियती विंग के रहनुमा डॉक्टर राकेश की मकतूल बच्ची के अहले खाना से मुलाकात। सिंध हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। 25 अगस्त को कराची के इलाके लकी स्टार से 12 साल बच्ची की लाश मिली। पोस्टमार्टम में बच्ची से ज्यादती के बाद कत्ल साबित हुआ। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 76 तक पहुँच गई। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और दीगर अस्पतालों में 30 अफराद दाखिल। डेंगू वायरस से मुतासरा एक मरीज की हालत तशवीशनाक। गजा में जंगबंदी के लिए कैदियों के तबादले की जरूरत है। सदर जो बाइडन की इसराइल से मुतालिक पॉलिसियों हथियारों की फराहमी से इनहराफ नहीं करेंगी। अमरीकी नायब सदर कामिला हैरिस का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से मुतालिक सवाल में कामिला हैरिस ने कहा कि इसराइल को हथियार की फराहमी नहीं रोकेंगी। इसराइल को अपने हक के दिफा का हक हासिल है और ये कैसे होता है इससे फर्क पड़ता है। गाजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज के हमलों में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप के एक अपार्टमेंट पर हमले में एक बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हुए। इसराइली फौज के मगरबी किनारे के मकबूजा शहर तुलकरम और उसके 2 पनाहगुज़ीन कैंपों में हमला, 4 फलस्तीनी शहीद। जनीन के करीब गाड़ी पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज इतवार से किया जाएगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वस्ती गाजा के बाद जनूबी और शिमाल गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इसराइल ने गाजा में इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए जंगबंदी में आर्जी वक्फों पर इत्तफाक किया है। इसराइल के हक के दिफा की भी कोई हद है। यूरोपीय यूनियन नेतन्याहू की हुकूमत के इंतहा पसंदों को लगाम नहीं डाल सकी। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का गजा के लोगों की खातिर खा मदद ना करने पर मायूसी का इजहार। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन को गजा के लोगों की जितनी मदद करनी चाहिए थी हम वो नहीं कर पाए। हम मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं कर पाए। रूसी हमला नाकाम बनाने की कोशिश में यूक्रेन का F-16 तैयारा फ्रेंडली फायर से तबाह, पायलट हलाक। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान F-16 तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। रूसी मीडिया के मुताबिक F-16 तैयारा पैट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का निशाना बना।
यूक्रेन को इस माह अमेरिका के 10 F-16 लड़ाका तैयारे मिले थे। आम किस किस ने खाए? वजारत तिजारत ने रवां साल आम की बरामदात की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी। वजारत तिजारत के मुताबिक बरतानिया, जर्मनी, सऊदी अरब, तुर्की और कतर रवां बरस पाकिस्तानी आम से लुत्फानंदोज हुए। पाकिस्तान ने 42 ममालिक को आम बरामद करके 4 करोड़ 67 लाख डॉलर्स कमाए। रवां माली साल के दौरान 13,681 मेट्रिक टन आम बरामद किया गया। सबसे ज्यादा 1 करोड़ 32 लाख डॉलर के आम बरतानिया और 92 लाख अमरीकी डॉलर के आम UAE को बरामद किए गए। अफगानिस्तान को 22 लाख डॉलर, सऊदी अरब को 13 लाख और ओमान को 17 लाख डॉलर, जबकि दीगर ममालिक को 44 लाख डॉलर के आम बरामद किए गए। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर ने अकाउंट का कंट्रोल संभाल कर मुतनाज़ पोस्ट शेयर की। इसराइल को बुरा भला कहा, फलस्तीन की आज़ादी का नारा लगाया। एक पोस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मेसी से बेहतर करार दिया। अकाउंट्स रिकवरी के बाद तमाम पोस्ट डिलीट कर दी गई। दुनिया फुटबॉल के अजीम सितारे के नाम एक और एजाज। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैंपियंस लीग के ऑल टाइम टॉप स्कोरर का अवार्ड मिल गया। रोनाल्डो ने अपनी चैंपियंस लीग के 18 साल करियर में 183 मैचेस में 140 गोल्स किए। रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग लिस्बन, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी। और कसूर में सूफी शायर और बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के उर्स का आगाज। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 3 रोज़ा तकरीबात इतवार तक जारी रहेंगी। उर्स की मुनासबत से कल जिले भर में तातील होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बाबा बुल्ले शाह के उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। कहा, बुल्ले शाह ने मार्फत और इश्क हकीकी की फ़िक्र को पहचान दी। बुल्ले शाह ने अवामी फलाह, रवादारी और हम आहंगी को अपने कलाम की असास बनाया।